वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि वो नाक से गुब्बारे फुलाने वाले कोच, वो कान से कोला पीने वाले कोच, वो कहाँ चले गए जो कि टीम को बनाया करते थे। ज़हाब हमें बताएंगी, ये चूँकि एक अच्छी स्पोर्ट्स खातून होने के अलावा ये सुना है कि खाने पकाने का भी इनको बड़ा शौक है। इनकी अम्मी भी बैठी हुई हैं, अभी उनसे हमने पूछा ब्रेक में तो उन्होंने बताया कि ये माइक्रोवेव में पकोड़े बड़े अच्छे बनाती है। ये टैलेंट आपने कहा, इसकी कोच कौन है? ये भी आमिर खान साहब का कमाल है जी। हाँ? आमिर अंकल ने सिखाया। आमिर अंकल ने भी सिखाया कि माइक्रोवेव में। लेकिन माइक्रोवेव आप बना लेती है पकोड़े माइक्रोवेव में? कैसे बनेंगे, उसमें नहीं बन सकते। आप शर्त लगा ले, एक दफा लाइट आ जाए ना मेरे घर पे तो मैं आपको माइक्रोवेव में, हम तो बंदा बना देते हैं माइक्रोवेव में। अच्छा ये बताएं कि कोच जो है सिंगल स्पोर्ट में, मतलब जो उसमें एक अकेला प्लेयर होता है, उसमें कोच का एक्चुअल रोल क्या होता है? सबसे ज़्यादा उस रोल जो कोच प्ले करते हैं वो ये होता है कि आपका माइंड सेट करना पड़ता है सबसे पहले, और उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो हर कोच की डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो जो मेरे कोच हैं आमिर खान, वो शुरू से ही मुझे लेकर चले और उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि मुझे अभी कोर्ट में किस तरह परफॉर्म करना है, और बाहर मैं जब आती हूँ रेस्ट के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मैं क्या चीज़ नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैंने लूज़ किया है। तो वो मुझे फिर उसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं और नॉर्मल डेज में भी वही मेरे साथ होते हैं। अच्छा इसमें स्क्वॉश में बहुत सारी, जैसे गोल्फ है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ यू आर योर ओन कंपैटिटर, सबसे बड़ा कंपैटिटर आप अपने साथ खुद खेल रहे होते हो। स्क्वॉश में ये इज इट अ माइंड गेम, इज इट अ फिजिकल गेम, इज इट अ टेक्निकल गेम, क्या है ये? तीनों चीज़ें। तीनों चीजें। देखा कितना इंटेलिजेंट सवाल किया आपके भाई ने। हॉकी जो है इसमें माइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं है वसीम फिरोज साहब? अब कम हो गया, पहले तो बहुत था। नहीं, आपके जमाने में तो दिल का इस्तेमाल बड़ा था हॉकी के अंदर, हॉकी के अलावा दिल भी चलता था, माइंड भी चलता था। हाँ। तो कॉम्बिनेशन बनी हुई थी तो विक्ट्रियां मिलती थी। वाह। अब हर जगह से विक्ट्री मिलनी चाहिए। अब सिर्फ दिल की इन्वॉल्वमेंट रह गई हॉकी में। अब नहीं, दिल की इन्वॉल्वमेंट की तो बात नहीं है सलमान, बात ये है कि जज्बा बहुत कम हो गया है। लड़के जो हैं या तो मेरा ख्याल है कि नफसियाती जो है अंडर प्रेशर हैं इस वक्त, क्योंकि जॉब्स नहीं हैं। ठीक है ना, आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लें, या आप स्क्वॉश में देख लें या आप क्रिकेट में देख लें, पहले जॉब्स एक चार्म था कि यार अगर हम खेलेंगे तो चलो पाकिस्तान अचीव नहीं करेंगे, हमें जॉब तो मिल जाएगी डिपार्टमेंटल, जैसे बड़े इदारे हैं हमारे, कस्टम्स है, PIA है, बैंक्स हैं, या कोई भी इदारा है, वापडा है या सदन सुई गैस है। इस इदारों में लड़के फ़ाइट करते थे अली, ताकि आने के बाद हम डिपार्टमेंट से खेलें और वहाँ पे मेहनत करें। आपस में जो डिपार्टमेंटल फाइट होती थी वहाँ से लड़के सेलेक्टर जो थे, नेशनल चैम्पियनशिप जो कौमी हॉकी चैम्पियनशिप होती थी, उसमें से सेलेक्टर बैठ के उस लड़के को पिक करते थे। अब ना वो लड़के, ना वो डिपार्टमेंटल हॉकी हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। अब क्योंकि आपको पता है कि अब जो मौजूदा फेडरेशन है उसने एकेडमीज़ लगाई हुई हैं, ठीक है ना, उस एकेडमी से जूनियर लड़के निकलना है। क्लब तो हॉकी ख़त्म ही हो गई तकरीबन, अब एकेडमीज़ आ गई हैं। क्लब को मैं कहता हूँ कि दोबारा से बहाल करना चाहिए, स्कूल लेवल में आए। आपने शायद हॉकी खेली है, मैंने बली भाई के साथ खेली, मुमताज़ हैदर के साथ, खेली है आपने, ठीक है ना। आपने जब हॉकी खेली हुई, में हॉकी की एक बहुत बड़ा नाम था, ग्लैमरस गेम था, और एक देखिए आर्टिस्टिक गेम और एक बड़ा फिजिकली गेम था जिसमें आपको मज़ा आता था खेलने में। अब वो हॉकी मैं गली से खेल के निकला हूँ, ठीक है ना, मैं रोडों से खेल के, ठीक है, क्लब से खेल के, फिर एक नेकेड आई ने मुझे जो है वो पिक किया पाकिस्तान टीम के लिए, और मुझे पता नहीं चला मैं कब 12 साल पाकिस्तान के लिए खेल गया और 335 मैच पाकिस्तान के लिए खेल गया। भाई ये तो मतलब मैं उसमें ये नहीं कहता। 335 मैचों पे आऊंगा, आप में और मेरे में फ़र्क क्या है सर ख़वातीन हज़रात? ये क्लब में खेले और फिर एक नेकेड आई ने इनको पिक कर लिया। मैं भी क्लब में खेलने के लिए गया था, फिर वो क्लब ने ही मुझे बस जाने ही नहीं दिया उसके बाद। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की वसीम भाई ने, साहब ने। साहब स्क्वॉश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हो? हॉकी तो अभी भी एक फेडरेशन है जो इनको प्रमोट कर रही है। मेरे लेजेंड है रोशन खान साहब, कि जिन्होंने बहरी जहाज पे सफर करके इंग्लैंड गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जहां जूते तक नहीं थे जी। अब आज के स्क्वॉश के चैलेंजेस, खासतौर पे एक लड़की होने के तौर पे, क्या पैसा है स्क्वॉश में? क्या स्क्वॉश फेडरेशन आपको प्रमोट करी है? क्या कैसे एक लड़की जो खेलने के लिए आ रही है उसके क्या चैलेंजेस हैं, और व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट यू आर डूइंग? सबसे पहले तो ये है कि वो लोग करते हैं, ये हमने जहाँ पे जिन है हमारे सेट पे, एक वहाँ कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, वो ऐनक वाला जिन है, यहाँ पे एक अलग जिन है। हाँ अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम हमें ये होती है कि लाइक इस तरह नहीं है कि वो हमें भेज देते हैं, मतलब अपने खर्चे पे या कुछ, वो हमें कोचेस प्रोवाइड कर देते हैं। और एक जगह मतलब होती है, लाइक अब पहले फ्री क्लब में वो खुद पे करते थे हमारे, लेकिन अब उन्होंने NCC मिल गया है तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। बहुत फाइट के बाद NCC
एनसीसी मिला है Okay. और उसमें हमें परमिशन होती है, वहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते एनसीसी हैं। नेशनल कोचिंग सेंटर। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर, वहाँ हमें जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोचेस मिल जाते हैं। Okay. और बाकी जो सब कुछ है वो आपको खुद करना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए क्वालिफाई कैसे किया जाता है? अच्छा, मतलब आप किस लेवल से शुरू करते हैं? जैसे उन्होंने कहा वसीम भाई ने क्लब लेवल से। क्लब लेवल से। जी। मगर मैं जैसे अगर आज मेरी बेटी मुझे कहती है कि पापा आई वांट टू प्ले, या वसीम भाई की बेटी, और हम दोनों टोटल नॉन स्पोर्ट्समैन हैं, जी। आपके वालिद तो स्पोर्ट्स में थे, जी। तो पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब वो क्लब लेवल पे आ जाएं। ओके। और उसके बाद फिर वहाँ पर आपको खुद ही पता चलता रहता है कि आपका सिलेक्शन potential हो क्या रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, और Okay. न्यूज़पेपर्स में आता है, ओके। तो उसके ज़रिए आप अपनी एंट्री करवा सकते हैं। Okay. और फिर आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जॉर्डन भी गई, जी। आप जीत कर भी आए माशाल्लाह, तो क्या आपको वो रिकग्निशन मिली जीत के आने के बाद, जो शायद अफरीदी को वर्ल्ड कप हार के आने के बाद मिली थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब फेडरेशन ने मुझे बाद में अभी ओपनिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने मुझे 10,000 दिए थे, वाओ। और उसके अलावा कोई खास नहीं था। खातिन रात, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? मैं वसीम भाई, फिर आप प्लीज बोलिएगा इस पे। मैं आज टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क और मेरी पूरी टीम की तरफ से 10,000 रुपए, हम बड़ा हम्बल छोटा सा चैनल है, हम 10,000 रुपए अपनी तरफ से अपनी छोटी बहन को, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी और खुदा करे जहांगीर भाई की जगह रिप्लेस करेगी। वी ऑल्सो अनाउंस, मैं आमिर शफी साहब की तरफ से, क्योंकि जो गधे के मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे मिले थे ना, वो 10,929 रुपए थे, 929 की हमने कल चाय पी ली थी, बट 10,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं। और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि ये पाकिस्तान का वो सरमाया है, आर्टिस्ट और जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, वो नेशन को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट अ पिटी एक्चुअली कि हम अपने इन स्टार्स को, इन ट्रू सुपरस्टार्स को, वसीम भाई जो गली से खेलने वाले थे, कॉलर लाइन पे बहरहाल हम उनसे बात करेंगे, एंड देन आई विल कम बैक टू। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहन कौन और कहां से? मैं डॉक्टर अनवर ज़हीर। अरे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू जी वेरी मच। आज आपके यहाँ फोकस किया है आपने दो गेम्स को, एक किया है आपने टेबल टेनिस को और दूसरा हॉकी को। डॉक्टर साहब स्क्वॉश और हॉकी? अच्छा, आपने स्क्वॉश और हॉकी को कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा जो है स्क्वॉश और हॉकी को जब आप कर रहे हैं तो दोनों, हेलो जी जी डॉक्टर साहब हम सुन रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है जी। देखिए जी, स्क्वॉश के अंदर की जब आप बात कर रहे हैं तो स्क्वॉश के अंदर दो इतने बड़े नाम थे, एक जहांगीर खान का और एक जांशेर खान का। जहांगीर खान ने पहले भी आ चुके हैं। जहांगीर खान ने तो इतने बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि उनकी तो डॉक्यूमेंट्रीज देखकर वो तो एक लेजेंड है, रोल मॉडल है। अगर लोग लर्न करना चाहें तो उनकी जो एक मेहनत और उनकी जो एक लगन थी और वो जो पैशन और डेडिकेशन था, उसको उन्होंने अपनाया और वो कहाँ पहुंचे, उनके पास सारे वर्ल्ड के टाइटल्स हैं। हमारे यहाँ जो न्यू कमर्स हैं उनको अनथक मेहनत करनी होगी, उनको स्किल्स, एक्सपर्टीज, टेक्निकलिटीज अपने सीनियर से और अपने कोचेस को फोकस करना होगा, तो यकीनन फिर से जांशेर और जहांगीर खान हमारे आएंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स ऑन हॉकी। हॉकी के लिए मैं ये कहूंगा कि हॉकी में तो पाकिस्तान ने 1950 से लेके और 80 तक जो 3 डिकेड्स थे पाकिस्तान के, वो इतने गोल्डन एरा थे कि उन्होंने हमारे पास इस्लाहुद्दीन, शहनाज शेख, शहनाज जूनियर, अख्तर रसूल, ऐसे समीउल्लाह, फ्लाइंग हॉर्स कहलाते थे। इन लोगों की क्या बात थी। जब ये लोग हॉकी खेलने जाते थे किसी मुल्क के अंदर तो आप यकीन करिए कि रोड जो थी वो स्टैंड स्टिल होती थी और जमाने में टीवी नहीं होता था, लोग रेडियो पर बैठ के कमेंट्री सुनते थे। बार्सिलोना के जो कप्स थे वो आए, वर्ल्ड कप्स आए, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफीज आई। लेकिन एक चीज जो माजरत के साथ मैं कहूंगा, आजकल जो हमारे नए लड़के हैं उन्होंने उस तरह मेहनत नहीं की, उन्होंने उन तमाम लोगों को फॉलो नहीं किया जो कुछ वो लोग छोड़ के गए थे। अगर वो फॉलो करते तो आज हॉकी में वही मकाम होता। आखिर में एक बात जरूर कहूंगा कि ये खेल इंडो पाक का था। इंडो पाक से निकलकर तमाम ट्रॉफीज, तमाम वर्ल्ड टाइटल्स यूरोपीय यूनियन के पास और यूरोपीय कंट्रीज के पास चले गए। आज भी मेरा ख्याल ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये पूरे रोल मॉडल हैं। आज फिर देखें, फिर कोशिश कराएं, नए लड़कों के अंदर एक मेहनत का जज्बा पैदा करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर वही तमाम ट्रॉफीज और वो अवार्ड लेने के लिए मुंतजर है। अवाम की दुआएं उनके साथ होंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने कितनी अच्छी बात की। सर आप रोल मॉडल हैं, ये ले, मैं चाहता हूँ कि आज से आप दोबारा जो है ना, ये देखें ये शाहरुख खान की फिल्म नहीं है, क्या आप बता नहीं आपने उठना नहीं, आपने उठना नहीं, ये मैं आज आपको दूंगा, ठीक है।
और आपने आज निकल के, लेकिन आपकी सोच और वो जो आंखों में चमक है वो शाहरुख खान वाली होनी चाहिए। ये मैं वापस ले लूं क्योंकि ये जिसकी है वो लेने वापस आ जाएगा अभी। ये जो चक दे इंडिया फिल्म बनाई थी शाहरुख खान ने, एक अपने प्लेयर्स के लिए जज्बा देने के लिए बनाई थी, और उसके चक दे इंडिया के फौरन बाद एशिया कप इंडिया ने जीता था, मैं आपको ये बिल्कुल सही कह रहे बताऊं, हैं। उसके फौरन बाद जीता था। और उसके बाद फिर वो ये हुआ कि कोई ऐसी फिर दोबारा कोई पिक्चर बनती तो फिर नहीं, शाहरुख सैयद नूर साहब ने बनाई थी, चक मार दे चक मार देता है। लेकिन वो अभी रिलीज नहीं सैयद नूर साहब को चाहिए कि कोई हॉकी के ऊपर कोई डेवलपमेंट करें और कोई फिल्म बनाएं। बहरहाल एनीवे ड्रामेज तो बनते रहें, मगर ये कि इस वक्त हमें हॉकी को जिस तरह से अभी इन्होंने बात की है कि भाई हमारे पास जो थे पास में बड़े मेडल्स थे, बड़े बड़े मेगा स्टार्स हमारे पास जो थे, जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्लोरी लेके आए और तमगे लेके आए, अब वो हमारे पास नहीं है और वो यूरोप के पास हैं। तो वहाँ से कैसे लेना है, लेने के लिए अली सलमान हमें एक होना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की वसीम भाई ने। पहले हमारे पास फ्लाइंग हॉर्स होते थे, हमारे पास फ्लाइंग ड्रोन है, जरा फोकस हमारा डिफरेंट हो गया है। और खौतीन साहब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हैबिट की तरफ से हमारे पास सामान पड़ा है। सवाल पहले वाला ये हैबिट की 3 आउटलेट्स के नाम बताइए और जीत लीजिए। और मैं वसीम भाई से ब्रेक पे पूछूंगा कि हॉकी इतना जबरदस्त गेम, इतना ग्लैमरस गेम, इतना टेक्निकल गेम निकर पहन के क्यों खेला जाता है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज विद अली सलमान। निकर पहन के